हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमने क्या करना है, जो प्रत्येक नंबर दे रखे ना फर्स्ट पार्ट्स में, हमको इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। यानी इनके क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं और उनको उनके प्रोडक्ट के तौर पे लिखना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 140 है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर करने हैं और प्राइम फैक्टर करने का तरीका है कुछ इस प्रकार से। हम इस प्रकार से हम प्राइम फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले आखिरी में यदि 0 है तो हम किस पे चलाते हैं, 2 पे चलाते हैं। 0 हो या कोई भी इवन नंबर हो तो हम 2 पे चलाते हैं। किसी भी नंबर को तो हम 2 पे चलाएंगे। तो पहला नंबर 1 है तो कम है, तो हम एक और नंबर और बढ़ाएंगे तो 14। हमने 2 की टेबल 14 तक पढ़नी है, तो 2 7 जा 14। आगे 0 है तो ना चलने की, 0 एज इट इज़। अब फिर से 0 है तो फिर से किस पे चलाना है जी, 2 पे चलाना है। तो अब 7 है तो हमने 2 की टेबल 7 तक पढ़नी है, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ज़्यादा हो जाएगा तो हम किस पे चलाएंगे, 3 पे। 2 3 जा 6, जिस पे चलाएंगे वो लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 था तो 6 तक चल गया, यानी यहाँ पे हमने 6 माइनस करके अब हमें ये इमेजिन करना है, मान लेना कि यहाँ पे क्या बचता है 1, आगे 0 तो क्या बन जाएगा हमारा 10। तो 2 5 जा 10। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो ना तो 0 है ना ही कोई इवन नंबर है, तो अब ये 2 पे नहीं चलेगा। 2 के बाद 3 प्राइम नंबर होता है, तो अब 3 पे देखना। 3 के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स देखते हैं। यदि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल होगा 3 से तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 5 + 3 8, 8 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी 3 से भाग नहीं होता, तो ये 3 पे चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं 5 पे। 5 के लिए यहाँ पे क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो, तो यहाँ पे 5 होते हैं, 5 पे चलेगा। 5 की टेबल 35 तक, 5 7 जा 35। अब 7 पे, 7 1 जा 7। अब हमने इसके क्या कर लिए, प्राइम फैक्टर। हमने क्या लिखना है, उनके प्रोडक्ट के तौर पे लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 140, इक्वल का साइन लगाएंगे और जो भी प्राइम नंबर आए हैं तो इनके प्रोडक्ट में लिख देना इनका। 2 × 2 × 5 × 7। इस प्रकार हमने इसमें काम करना है। ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट को करेंगे 156। तो सेम तरीके से लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिख लेंगे 156। अब सेम तरीके से सबसे पहले लास्ट का नंबर यानी डिजिट देखना है, नंबर भी कह सकते हो, यानी इकाई अंक देखना है। ठीक है, यूनिट डिजिट। यदि ये 0 या इवन नंबर हो तो 2 पे चलाना हमने। तो ये 6 है तो एक इवन नंबर है, यानी सम संख्या जो 2 से भाग होती है तो 2 पे चलेगा, तो 2। सबसे पहले 1 है तो कम है तो एक अंक बढ़ा सकते हैं शुरुआत में हम, तो 2 की टेबल 15 तक पढ़नी है। तो 2 7 जा 14, क्योंकि 2 8 जा 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो अब यहाँ पे 14 चला गया, यहाँ पे 1 रहता है, आगे 6 है तो कितना मान लेना आपने, 16 मान लेना है। तो 2 8 जा 16। ठीक है जी। अब लास्ट में फिर से इवन नंबर है, हमने यूनिट डिजिट देखनी है 2 के लिए तो शुरुआत में। तो अब फिर से 2 पे, 2 की टेबल 7 तक, 2 3 जा 6, 1 रहता है अब यहाँ पे, आगे 8 है तो 18 बन जाएगा। 2 9 जा 18। ठीक है जी। अब ये 2 पे नहीं चलेगा क्योंकि लास्ट में ना तो 0 ना कोई इवन नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 पे चेक करेंगे। 3 के लिए क्या करना है, इनका सम चेक करना है। यदि नंबर्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए तो कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 और 3 12 हो जाएगा, और 3 12 से डिवाइड हो जाता है, तो अब 3 पे चलाएंगे इसे। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 एक प्राइम नंबर है तो ये किसी और पे नहीं चले होते, 13 पे ही चलेगा। 13 1 जा 13। ठीक है जी। तो अब फैक्टर से लिख लेंगे 156 इक्वल हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है जी, ये आपका सेकंड पार्ट।
अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में ये रहा नंबर हमारा 3825, ठीक है जी। तो करते हैं शुरू, उसको भी सेम तरीके से लिख लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक, ये वाला। यहाँ पे 0 या इवन नंबर, यानी इवन नंबर कौन से, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई एक हो तो 2 पे चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पार्ट में इनमें से कोई सा नहीं है तो ये 2 पे नहीं चलेगा। अब उसके बाद देखते हैं हम 3 पे। 3 के लिए क्या करते हैं हम, इनका सम देखते हैं। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 पे चलाना भी, 3 1 जा 3, ये कंप्लीट डिवाइड होगा, कुछ नहीं बचा। तो इसके बाद 8 पे, यानी 3 की टेबल 8 तक पढ़ेंगे। 3 2 जा 6, 8 में से 6 चला गया, यहाँ पे बचेगा जी 2, आगे फिर 2 लिखा तो कितना दिखेगा आपको, 22 दिखेगा। तो 3 की टेबल 22 तक, तो 3 7 जा 21, इसमें से 21 जाएगा तो क्या दिखेगा, 1 दिखेगा, यानी यहाँ पे अब 1 है, आगे 5 है, 15 हो गया। 3 5 जा 15, ठीक है जी। अब फिर से क्या देखेंगे, 2 पे तो चलेगा नहीं तो 3 के लिए चेक करेंगे। 3 के लिए क्या, इनका सम, 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 3 से डिविजिबल है तो 3 पे ही चलाएंगे इसे। 1 कम है तो एक अंक बढ़ा लेंगे, 3 4 जा 12, ठीक है जी, कंप्लीट हो गया। अब 7 को 3 2 जा 6, 1 बचता है यहाँ पे, 15 हो गया। 3 5 जा 15, फिर से सम करेंगे। 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं होता तो अब ये 3 पे नहीं चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं 5 पे। तो 5 के लिए यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है या तो 0 हो या 5 हो, तो 5 है तो 5 पे चलेगा, तो अब 5 पे चलाएंगे। ये पहला नंबर कम है इसलिए एक अंक और बढ़ा लेंगे तो 42 तक पढ़ेंगे 5 की टेबल। 5 8 जा हो जाएगा जी 40, यहाँ पे क्या बचेगा 2, 42 था ना तो 2 बचा है 25, 5 5 जा 25। अब 5 पे चेक कर रहे हैं तो लास्ट में 5 ही होना चाहिए तो 5 पे ही चलेगा ये। 5 1 जा 5, 3 बच गया, कितना हो गया 35, 5 7 जा 35। अब ये 17 पे ही चलेगा क्योंकि एक प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3825, इक्वल में क्या लिखेंगे, इनको लिखेंगे, ये फैक्टर्स हैं इसके प्राइम फैक्टर, तो इनको प्रोडक्ट के तौर पे मल्टीप्लाई में लिखना है इनको। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये आपका थर्ड पार्ट। अब देखिए जी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है 5005। तो करते हैं इसके फैक्टर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट देखते हैं। यहाँ पे 0 और इवन नंबर नहीं है तो ये 2 पे नहीं चलेगा, तो उसके लिए उसके बाद 3 पे देखते हैं। 3 के लिए क्या करते हैं हम, इनका सम देखते हैं। इनका सम यदि 3 से डिविजिबल होगा तो कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 5 और 5 10, 10 3 से डिविजिबल नहीं है तो उसके बाद 5 पे, 5 के लिए यहाँ पे लास्ट में क्या होना चाहिए 5, तो 5 पे ही चलाएंगे इसे, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे 5 नहीं है तो ये 5 पे नहीं चलेगा। 5 के बाद देखना होता है हमें 7 पे, बीच में 6 आता है, 6 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए उस पर हम चलाते नहीं हैं, ठीक है जी। तो अब किस पे चलाएंगे हम जी 5 पे, सॉरी 5 पे तो नहीं चलेगा, 5 के बाद 7 पे चेक करेंगे। तो 7 पे हम पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 10 है तो 7 1 जा 7, 3 बच जाएगा 30, 7 4 जा 28, 2 7 पे हो जाएगा तो 7 पे चलाएंगे इसे हम। 7 1 जा 7, ये 10 था यहाँ से 7 चला गया तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे 3 मान लीजिए, आगे 0 है तो कितना बन जाएगा जी 30। 7 4 जो होता है जी 28, 7 4 जो क्या होता है 28, तो 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 1 है तो 21, 7 3 जा 21, ठीक है जी। फिर से 7 पे चेक करते हैं, 7 2 जा 14, लेकिन 3 7 पे डिविजिबल नहीं है तो अब ये 7 पे नहीं चलेगा।
उसके बाद चेक करना हमने 11 पे। 11 का रूल क्या होता है, क्योंकि बीच में 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, ये सारे कंपोजिट नंबर है, इसलिए इन पे नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमने क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर लेने हैं, हमने केवल प्राइम नंबर का ही यूज करना है इनमें, ठीक है। कंपोजिट नंबर का यूज हमने नहीं करना है, ठीक है। तो उसके बाद 11 पे चेक करते हैं। 11 पे चेक करने का तरीका होता है कि देखो डिजिट का नंबर काउंट करो, 1 2 3 ऐसे नंबर काउंट करते हैं ना, तो जैसे ऐसे नंबर लिखता हूँ एक बार, 1 2 3, या इसी नंबर का एग्जांपल देता हूँ, 1 4 3 है, ठीक है। तो ये पहले नंबर पे फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर। तो हमने क्या करना है, सम करना है, एक तो इवन नंबर वाले डिजिट का और एक ओड नंबर वाले डिजिट का। ओड वे नंबर होते हैं जो 2 से भाग नहीं होते। अब ये हिंदी भाषा में बात करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया समझ में आए। इवन यानी इवन नंबर में तो जो 2 से भाग होते हैं, और ओड नंबर में तो जो 2 से भाग नहीं होते हैं। हमने क्या करना है, इवन डिजिट्स और ओड डिजिट्स का सम करना है और उनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो इवन, सबसे पहले ओड की बात करते हैं, तो पहला और तीसरा ओड है, तो इनका सम करेंगे 1 + 3। फिर इवन वाले का सम, इवन तो अकेला है तो 4 ही है, और इनका क्या करना, हमने डिफरेंस लेना, अंतर लेना है। यदि अंतर 0 या 11 का मल्टीपल हो, 11 का मल्टीपल का मतलब है 11 के पहाड़े में आता हो, ठीक है ना, तो 11 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। जैसे इनका सम करें 4, 4 - 4 0 आ गया, 0 आ जाए तब भी 11 से पूरा पूरा यानी 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, और 11 का मल्टीपल आ जाए तब भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये 0 आ रहा है तो 11 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो 11 पे चलाना हमने। 14 है, 11 1 11, यहाँ पे बचेगा जी 3, आगे 3 है तो 33, 11 3 जा 33, अब किस पे, 13 पे ही, ठीक है जी। इस प्रकार से ये पार्ट कंप्लीट। तो हम लिखेंगे इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पे, देखेंगे 5 × 7 × 11 × 13, ये आपका 4th पार्ट। अब बात करेंगे 5th पार्ट की। 5th पार्ट में क्या है, 7 4 2 9, ठीक है जी। तो सेम तरीके से लिखेंगे इसको ऐसे ही, 7 4 2 9, ठीक है जी। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट, ताकि हम 2 पे चेक कर लें। 2 के लिए क्या करते थे हम, 0 या इवन नंबर, जो कि यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, तो ये 2 पे नहीं चलेगा। उसके बाद 3 पे चेक करते हैं। 3 के लिए क्या करेंगे, हम इनका सम करेंगे, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, तो ये क्या हो गया, सम 22 आ गया। ये 3 का क्या नहीं है, डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 पे भी नहीं चलेगा। उसके बाद क्या चेक करते हैं हम, 5 पे। 5 के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो ये 5 पे भी नहीं चलेगा। उसके बाद हम चेक करते हैं 7 पे। 7 पे हम करके देखते हैं, 7 1 7 कंप्लीट हो गया, आगे 4 ना चलने की 0, फिर 42 हो गया, 7 6 जा 42, अगेन 9, 9 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 7 पे नहीं चलेगा। अब 11 पे चेक करेंगे। 11 के लिए मैंने अभी बताया था आपको, फिर से लिख के बता रहा हूँ एक बार। तो ओड नंबर्स का सम करेंगे, 7 और ओड डिजिट नंबर का, ठीक है। 7 और 2 9 हो गया। एक बार इनका सम करेंगे, 9 और 4 कितना हो जाएगा जी, ये 13 हो जाएगा। इनका डिफरेंस निकालना, डिफरेंस बड़े में से छोटा घटा लो, डिफरेंस कितना आएगा जी इनका डिफरेंस आएगा जी 4। लेकिन डिविजिबल कब होगा, जब डिफरेंस कितना है, 0 या 11 का मल्टीपल आए, ठीक है, तो डिवाइड होगा। तो ये 11 पे भी क्या नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा। उसके बाद किस पे चेक करेंगे, 13 पे चेक करेंगे, क्योंकि 11 के बाद प्राइम नंबर होता है 13, और 13 के बाद 17, ठीक है। 13 पे चेक करेंगे, यहाँ पे 17 4 है, तो 13 की टेबल पढ़ेंगे, 13 1 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, तो जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो हम किस पे चलाएंगे, 65 पे चलाएंगे। यानी 74 में से क्या माइनस कर लें, 5 पे चला दिया, मान लो ऐसा यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5 पे चला दिया, 65 आ गया, तो कैरी लिया 14, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक, 9 बच गया, आगे आ गया 2, 92, 13 7 जा कितना हो जाएगा 91, तो यहाँ पे बचा 1, आगे 9,
तो 19, 13 की टेबल में 19 नहीं आएगा तो ये 13 पे भी नहीं चल रहा। तो उसके बाद किस पे चेक करेंगे, 17 पे। उसके बाद हम 17 पे चेक करेंगे इसे। 17 की टेबल पढ़ेंगे 74 तक। 17 1 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, जो कि ज़्यादा हो जाए तो 17 4 पे चलाएंगे। 17 4 जा 68, तो 6 बच जाएगा, आगे 2 है। ठीक है, हमने 4 पे चला लिया, फिलहाल वैसे लिख लेते हैं 17 पे लिख लेते हैं, यानी 4 पे चला दिया तो कितना बचा, 68 था, 74 में से 68 को माइनस कर दूं तो 6 बच जाता, आगे 2 है तो 62 बन जाएगा हमारा। अब 17 की टेबल 62 तक, तो हमने पता है 17 4 जा 68 होता तो 4 पे तो नहीं चलेगा, तो हम किस पे चलाएंगे, 3 पे, होता है 51, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, आगे 9, और 17 7 जा होता है 119, तो ये 17 पे एक्यूरेट चल गया भाई। ठीक है, उसके बाद 17 2 जा 34, फिर से 17 पे एक बार चेक कर लेते हैं इसे भी। 17 2 जा होता है 34, क्योंकि 3 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, माइनस करें 13 में से 4 9, आगे 7, ये नहीं चलेगा अब 17 पे। उसके बाद 19 पे चेक करेंगे, चला ही लेते हैं, 19 पे शायद चल जाए। 19 1 19, 19 2 जा 38, 43 में से 38 माइनस करें तो 5 बचेगा, 57, 19 3 जो होता है 57, अब ये 23 पे ही चलेगा। ठीक है, छोटा सम था लेकिन इसमें हमने सारे ही लगभग चेक करने पड़ेंगे जब तक डिविजिबल ना हो। तो 7429 इक्वल आएगा हमारा 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और आज की वीडियो में हम इसी क्वेश्चन तक पढ़ेंगे।